आइए प्रारंभ करते हैं भगवत गीता का अध्याय 17, जिसका विषय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। जब भी धर्म संकट आए कि ये काम करूं या ना करूं, तो ऐसे समय में एकमात्र उपाय है कि शास्त्र क्या कहता है, और शास्त्र है भगवत गीता। वैसे और भी शास्त्र हैं, लेकिन गीता में एक विशेष बात है, और वो ये कि कृष्ण स्वयं भी आपके साथ हैं। इस श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, वो पूजा जो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं, लेकिन उसमें श्रद्धा पूरी है, तो ऐसी पूजा को क्या मानेंगे? यानी जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है या राजसी या तामसी? इस प्रश्न का जवाब देते हुए कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा वो होती है जो स्वभाव से उत्पन्न होती है, यानी कि अनंत जन्मों के किए हुए कर्मों के संचित संस्कार से उत्पन्न हुई होती है। ऐसी श्रद्धा को स्वभावजा कहते हैं। ये 3 तरह की होती है, सात्विकी, राजसी तथा तामसी। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। भगवत गीता की इस श्लोक में उसी के बारे में कृष्ण बता रहे हैं। जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी जिसकी प्रवृत्ति है, जैसी जिसकी श्रद्धा है, उसका इष्ट, उसका भगवान भी वैसा ही है। दोस्तों, आप इन 3 प्रकारों को इस तरह से सोच के देखिए। जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हुए कुछ भी अपराध करने को तैयार हो जाते हैं, तो आप किसको पूज रहे हैं? और अपने काम को कर्तव्य समझ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जब करते हैं, तो किसको भजते हैं? इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, वह स्वयं भी वही है। जो आप हैं वो ही आपकी श्रद्धा है, जो आपकी श्रद्धा है वो ही आप हैं। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। आपके कर्म आपके संस्कार बनकर के वापस आपको बनाते हैं। इस तरह से पुरुष में श्रद्धा भी बनती है। भगवत गीता की इस श्लोक में कृष्ण ने कहा है, हजारों में से कोई एक ही होता है जो शास्त्र विधि पर न चलने के बावजूद भी सत्य को प्राप्त होता है। ज्यादातर मनुष्य जो शास्त्र विधि से नहीं चलते और अपने ही मन के अनुसार कुछ भी करते हैं, अपने दंभ और अहंकार में वो अपनी कामना को अधिक महत्व देते हैं। अपनी आसक्ति और बल के अभिमान पर वो कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। ऐसे पुरुष आसुरी होते हैं। इस तरह के पुरुष अविवेकी होते हैं, यानी कि सही और गलत में फर्क करने की क्षमता इनमें नहीं होती। ये पुरुष अपने गलत उपवास आदि की वजह से सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं सुखाते, बल्कि अपने अंदर मौजूद आत्मा यानी कि कृष्ण को भी परेशान करते हैं। इसलिए इनकी संगत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। दोस्तों, कृष्ण ने कहा है, जो जैसा होता है वो ही करता है, और वैसा ही भजन करता है, वैसा ही भोजन भी करता है। आप लोगों के भजन और भोजन के हिसाब से उनकी प्रकृति का पता लगा सकते हैं। भोजन, यज्ञ, भजन, तप और दान 3 तरह का होता है, सात्विकी, राजसी तथा तामसी। अब कृष्ण भगवत गीता में भोजन के बारे में बताएंगे। भोजन 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। इनमें सबसे पहले आता है सात्विक भोजन। ऐसा भोजन अच्छा होता है जो रस युक्त होता है, चिकना और स्थिर रहने वाला खाना वो होता है जिसका सार हमारे शरीर में बहुत समय तक रहता है, और ऐसा खाने से हमारी आयु, बुद्धि और बल बढ़ता है। इस तरह के भोजन से हम आरोग्यशाली होते हैं।
बीमारियों से बचते हैं। ऐसे खाने से सुख और प्रीति बढ़ती है। स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। दूसरा है राजसिक भोजन, जिसे राजसिक लोग पसंद करते हैं। जो खाना कड़वा होता है, खटास से भरा होता है, जिसमें भरपूर लवण यानी कि नमक होता है, एकदम गरम, बहुत तीखा और रूखा खाना राजसिक होता है। इस तरह का खाना दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला माना जाता है। राजसिक खाने में अति होती है, नमक की, गर्मी की, तीखेपन और रूखेपन की। तीसरा है तामसिक भोजन, जिसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। पापी मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जीव जंतुओं को मारता है और मरने के बाद जीव जंतुओं से सुगंध नहीं आती, दुर्गंध आती है। इसीलिए पापी मनुष्य उसे पकाता है ताकि खाने में अच्छा लगे और सुगंध भी अच्छी आए, लेकिन इसे सच्चाई नहीं छुपती। ऐसा भोजन तामसिक ही होता है। ऐसे ही तामसिक भोजनों को पहचानने का तरीका कृष्ण भगवत गीता के इस श्लोक में बताते हुए कहते हैं, जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त होता है, यानी कि ठीक तरह से जो खाना पका नहीं होता, जिसमें रस नहीं होता, यानी ऐसा खाना जिसका स्वाद बहुत खराब होता है, और जिस खाने में से सुगंध न आकर दुर्गंध आती हो, उस खाने को तामसिक माना जाता है। ये सारे गुण बासी और अपवित्र खाने के हैं। तामस पुरुष ही इस तरह के खाने को पसंद करते हैं। कृष्ण कहते हैं, भगवान की पूजा या यज्ञ जो हम लोग करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक पूजा, राजसिक पूजा और तामसिक पूजा। अगर यज्ञ शास्त्र विधि से नियत है और ईश्वर की आराधना अपने कर्म को उसे समर्पित करने के लिए किया जा रहा है, तो वो यज्ञ, वो पूजा सात्विक माने जाते हैं। यानी कि अपने मन को नियंत्रित करके फल को न चाह के जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक है। दोस्तों, सिर्फ यज्ञ करना ही सब कुछ नहीं। उस यज्ञ को करते हुए, उस पूजा को करते हुए अपने को भी संयम में रखना है। लेकिन जिस यज्ञ या पूजा का पर्पस सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाना, या जिस पूजा को आप सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं, किसी फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, उस यज्ञ को राजस माना जाता है। जब पूजा ही किसी फल के उद्देश्य के लिए की गई हो, तो वो पूजा कहां रह जाती है दोस्तों? ये तो एक तरह की भगवान से डील हो गई कि हे भगवान, मेरा ये काम कर दो तो मैं इतने सोमवार आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। इस तरह के यज्ञ या पूजा से कृष्ण या ईश्वर कभी खुश नहीं होते। तीसरा है तामसिक पूजा, जिसे हम अगले वीडियो में जानेंगे। कृष्ण भगवत गीता के इस श्लोक में बताते हैं कि जिस पूजा या यज्ञ में शास्त्र विधि का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया गया हो, और न ही उस पूजा या यज्ञ के लिए श्रद्धा हो, न ही उसमें अन्नदान किया गया हो, न ही उसमें मंत्रोच्चार की गई हो, और न ही उसमें दान दिया गया हो, ऐसे किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। जहां शास्त्रों के अनुसार मंत्रोच्चारण नहीं हो रहा, जिसमें दान नहीं हो रहा, और जहां पर यज्ञ या ईश्वर के लिए मन में सम्मान और श्रद्धा ही नहीं, वो यज्ञ कैसे हो सकता है? वो तो एक तरह से आप छल कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे यज्ञ को तामस कहा गया है। इस तरह के यज्ञ या पूजा से कृष्ण या ईश्वर कभी खुश नहीं होते। तप यानी कि तपस्या क्या होती है, कैसे की जाती है और कितने तरह की होती है, इसको समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं, तपस्या 3 प्रकार के होते हैं। जब देवता यानी भगवान और ब्राह्मण यानी ऐसा व्यक्ति जिसने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, और गुरुजन, इन तीनों की सच्चे मन से पूजा की जाए, और जीवन में पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, जब ये विशेषताएं होती हैं, तो इस तरह के तप को शरीर संबंधी तप कहा जाता है।
जब आप उद्वेग नहीं करते, यानी कि एक्साइट न होना, जब आप हर हालत में शांत रहते हैं और प्रिय, हितकारक एवं यथार्थ भाषण करते हैं, यानी कि ऐसी बातें करते हैं जो औरों को अच्छी लगे, सबका फायदा हो और यथार्थ हो, यानी वो बातें सच हो, और वेद शास्त्रों का पाठ और परमेश्वर के नाम का जप करते हैं, तो ये वाणी संबंधी तप होता है। और जब मन को नियंत्रण में ला प्रसन्नता और शांति का भाव हो, मन इधर उधर न भाग रहा हो तथा मन भगवान में ही लगा हो, तब उसे मन संबंधी तप कहा जाता है, यानी कि मन को सब ओर से मोड़ के सिर्फ उस परमात्मा पर केंद्रित कर लेना। कृष्ण बताते हैं कि 3 प्रकार की तपस्या होती है: शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए इस तरह के 3 प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। यानी जब कोई इन 3 तपों को बिना किसी फल के लिए और पूरी श्रद्धा के साथ करता है, तब यह तप सात्विक तप कहलाते हैं। अगर आपको इन तीनों तपों के बारे में और अच्छे से जानना है, तो आप भगवद गीता का अध्याय 17 श्लोक 14 हमारी आईडी में जाकर सुन सकते हैं। भगवद गीता की इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए किया जाता है, जब तप में पाखंड आ जाता है, यानी कि श्रद्धा की जगह सिर्फ दिखावा करना ही इरादा हो, ये दिखाना कि कितनी बड़ी पूजा या यज्ञ किया जा रहा है, तब वो तप राजसिक कहलाया जाता है। इस तरह के राजसी तप से जो फल होता है वो अनिश्चित होता है, यानी कि इस राजसिक तप से जो फल आएगा वो थोड़े ही समय में खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग जो काला जादू या तपस्या या कोई पूजा दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में भगवान कृष्ण भगवद गीता के इस श्लोक में बता रहे हैं। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से किया जाता है वो तामसिक श्रेणी में आता है। तामसिक तप दूसरे को मन, वाणी और शरीर की पीड़ा देने के लिए किया जाता है। बुरा सोचना, बुरा कहना और दूसरे के शरीर को नुकसान पहुंचाना ही उसका पर्पज होता है। इस तप का उद्देश्य दूसरे का अनिष्ट होता है। ऐसा तामसिक तप करने का बुरा परिणाम मृत्यु के बाद भी उसका पीछा करते हैं। कृष्ण कहते हैं, दान देना एक कर्तव्य है। यह दान 3 प्रकार के होते हैं: सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। आइए सबसे पहले जानते हैं सात्विक दान को। जब जहां पर जिस वस्तु का अभाव हो, उसी वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने को ही दान कहा जाता है। जिसको जिस वस्तु की जरूरत है, अगर उसे वो देंगे तभी तो उसका भला होगा। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ और भिक्षुक को अन्न, वस्त्र और औषधि दी जानी चाहिए। इरादा जरूरतमंद की जरूरत पूरा करने का होना चाहिए दोस्तों। जब ऐसा होता है तो वो दान सात्विक कहलाया जाता है। सात्विक दान करते हुए उपकार की भावना, जैसे कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जो दान फल पाने की इच्छा से या बदले की आशा से और अनिच्छा से किया जाता है, ऐसे दान राजसिक दान माने जाते हैं। अगर फल को दृष्टि में रखकर, जैसे कि मैं ऐसा दान करूंगा तो मुझे वो फायदा होगा, मान बढ़ाई मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, लाभ की प्राप्ति होगी, उस तरह का दान राजसिक कहलाता है। देने में अगर लेने का भाव आ जाए कि दान के बदले में आपको नाम, लाभ या प्रतिष्ठा मिलेगी, तो वो कभी भी सात्विक दान नहीं कहलाया जा सकता। अरे दान तो खुश होकर करने वाली वस्तु है दोस्तों। क्लेश या जबरदस्ती किया गया दान राजसिक ही माना जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब जहां जिस वस्तु की जरूरत न हो,
वहां पर वो ही वस्तु ऐसे इंसान को दी जाए तो वो दान तामसिक माना जाता है। अगर आप चोर को दान देते हैं तो उसका क्या प्रयोजन हो सकता है? जिस दाम में सत्कार नहीं है, यानी कि बिना सम्मान के जब किया जा रहा है, तब वह दान तामसिक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुपात्र को यानी कि बुरे आदमी को दान देने से खुद देने वाला ही नष्ट हो जाता है। इसलिए तामसिक दान बहुत ही बुरी चीज है। हमारे अपने जीवन में भी कई बार ऐसा होता है जब बिना सम्मान, बिना जरूरत हम गलत लोगों को दान देते हैं। वो तामसिक दान ही होता है। ओम, तत् और सत, ये तीनों सच्चिदानंद घन ब्रह्म के नाम है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ईश्वर। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण भगवत गीता के इस श्लोक में कहते हैं, सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों को ओम तत् सत के आधार पर निर्धारित किया जाता था। यानी जो ओम तत् सत को जानता है वह ब्रह्म को जानता है, और जो कोई भी ब्रह्म को जान चुका है वह ब्राह्मण कहलाता है। जो वेद है वह ब्रह्म का ही ज्ञान है। वेदों के अनुसार किया गया हर एक कर्म यज्ञ कहलाता है। अगले श्लोकों में कृष्ण ओम तत्सत के बारे में बताएंगे। भगवत गीता का बहुत ही जरूरी ज्ञान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि ओम तत्सत से परम सत्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जाना जा सकता है। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी हैं वह यज्ञ, दान, तप और सभी कर्मों को निरंतर ओम बोल करके करते हैं, जो कि शास्त्रों में बताए गए विधान के अनुसार होता है। ओम शब्द की बहुत बड़ी महिमा है। इसे नाद स्वर, ब्रह्मनाद, यानी कि ऐसा नाद जिसके स्पंदन से यानी वाइब्रेशन से इस पूरी जगत की उत्पत्ति हुई है, जो इस संसार के कण कण में वास करती है। और इस जगत में जो भी कार्य हो रहे हैं वह सब इसी स्पंदन की वजह से ही हो रहे हैं। यही वजह है श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम बोल करके करते हैं, ताकि स्वयं को यह स्मरण दिला सके कि वे वास्तव में कर्ता नहीं है। कर्ता वह परम सत्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म ओम है। एक उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका आपके प्रति प्यार पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब वह किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है और आपसे नफरत करता है। तो ऐसा प्यार जो बदल जाए वह क्या कहलाएगा? वह कहलाता है झूठा प्यार। ऐसा प्यार जो सच नहीं था, झूठ था। बिल्कुल उसी तरह ये संसार और इस संसार में जो कुछ भी है वह हर वक्त बदल रहा है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि यह संसार माया है, यानी झूठ है, क्योंकि जो सत्य होता है वह कभी बदलता नहीं है और निरंतर होता है, यानी इन्फिनिट होता है। इसी बात को समझाते हुए कृष्ण भगवत गीता के इस श्लोक में बताते हैं कि परम सत्य ईश्वर के 3 भाग हैं। ओम तत्सत अर्थात ओम वह सत्य, तत् का अर्थ वह और उस होता है, और सत का अर्थ सत्य और शुभ होता है। जो मोक्ष पाना चाहते हैं वे यज्ञ, तप और अपने सभी कर्मों को उस ओम के लिए करते हैं, साधु भाव और अच्छाई में स्थित होकर, क्योंकि ये भाव ही कर्मों को शुभ बना सकता है। ये संसार और इस संसार में जो कुछ भी है वह सब माया है। सिर्फ ईश्वर ही परम सत्य है, ऐसा श्री कृष्ण ने बताया। तो अगर इस संसार में सब कुछ माया है, यानी सब कुछ झूठ है, तो हम ईश्वर को कैसे पाएंगे? मोक्ष कैसे मिलेगा? इसी का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब परमात्मा सबसे बड़ा सच है तो उसको प्राप्त करने के लिए जो काम किए जाते हैं, उत्तम कार्य, वो भी सच ही हुए ना। यानी कि यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति होती है
उसे भी सत ही कहा जाता है। यज्ञ, तप और दान ऐसे कार्य हैं जो परमात्मा तक आपको ले जाने का काम करते हैं। इसीलिए उनसे होने वाली स्थिति सत होती है। सच्चे मन से यज्ञ या तप या दान जब भी किया जाता है, अपने हर कर्म को उसी परमात्मा के लिए किया जाता है, तो वो सत ही कहलाता है। भगवत गीता के अध्याय 17वां का अंतिम श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बिना श्रद्धा के दिए जाने वाली आहुति और जो तप बिना श्रद्धा के की जाती है, हे अर्जुन, उसे असत्य कहते हैं। वह न तो ईश्वर को प्रिय होती है और न ही संसार को। जब यज्ञ या तप या दान किसी फल के इरादे से लोभ की वजह से किया जाता है, जब काम करने में श्रद्धा नहीं होती और मंतव्य कुछ और ही होता है, तो इस तरह के सारे काम, सारी क्रियाएं सब असत कही जाती हैं। सत से ठीक उल्टा होता है असत। ऐसे झूठे काम न तो ईश्वर को प्रिय होती है और न ही संसार को।